अस्सलाम वालेकुम रहमत व बरकातुहू। आई होप आप सब गर्ल्स ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह ताला आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। औरत मार्च में एक स्लोगन हमने अक्सर देखा है जिसमें लिखा होता है कि ये सड़कें तुम्हारे बाप की नहीं हैं। ये सड़कें ना औरतों के बाप की हैं, ये सड़कें ना मर्दों के बाप की हैं। ये सड़कें दोनों की हैं, मर्द की भी हैं और औरतों की भी हैं। तो अगर औरतें सड़क के किनारे पर चलती हैं या किसी फुटपाथ पर चलती हैं तो इसमें मसला क्या है? क्या इन लोगों ने कोई ट्रक चलाना होता है या कोई बस चलानी होती है जिसके लिए इन लोगों को पूरी सड़क चाहिए होती है? या भी इन लोगों ने बहुत बड़ी कोई मजदूरी करनी है, कोई सड़क पर काम करना है जिस वजह से इनको सड़क चाहिए, या कोई रेडी या कोई ऐसी चीज़ लगानी होती है? नहीं ना। तो फिर मसला ही क्या है कि ये अगर औरतें फुटपाथ पे चल पड़ती हैं या इनको ज़रा थोड़ा सा साइड पे होकर चलना पड़ता है? मर्द भी तो होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात, सड़क पर अगर गाड़ी जा रही है तो आप अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइड पर चलेंगे या रोड के दरमियान में चलेंगे? कोई गाड़ी आएगी, कोई आपको हिट कर जाएगी और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ऑब्वियस है ना, आप अपने बचाव के लिए आप साइड पर होकर चलेंगे ताकि कहीं आपको कोई चीज़ हिट ना कर जाए और आपका एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इस चीज़ पर तो बहस बनती नहीं है कि सड़क किसकी है और किसकी नहीं। हाँ, अलबत्ता एक बात मैं तो ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो अल्लाह ताला ने आपको क्या हुक्म दिया है कि मर्द और औरतें दोनों अपनी निगाहें नीचे कर लें। ये जो निगाहें नीचे करने का हुक्म दिया गया है ना, ये दोनों को दिया गया। पहले मर्दों को दिया गया और बाद में औरतों को दिया गया। जो औरतें कहती हैं ना कि सारे हुकूक जो हैं वो मर्दों को दे दिए, तो देख लें पहले जो रिस्ट्रिक्शन आई है शर्म हया के लिहाज से पहले मर्दों का ही कि अपनी निगाहें नीचे कर लें, क्योंकि ये नफ्स को पाक रखने का सबसे बेहतरीन ज़रिया। तो अगर इंसान की निगाहें नीचे होंगी, मर्दों की भी और औरतों की भी, तो फिर चाहे सड़क किसी की भी हो, फिर मसला किसी को भी नहीं होगा। और अगर आपको इतना शौक़ है तो एक दफ़ा ज़रा दरमियान में सड़क के चल के देख लें। अगर आपको कोई चीज़ हिट कर जाएगी तो आपका शौक़ बहुत अच्छे से बुरा हो जाएगा। आपको ये हुकूक जब मिल जाएगा ना कि आए बाजी चलें सड़क में, और हमने नहीं देखना कि हम कोई चीज़ ट्रक लेकर आ रहे हैं या क्या लेकर आ रहे हैं। फिर जब जिस्म के 100 हिस्से होंगे ना तो फिर आप पर कोई तरस नहीं खाएगा, क्योंकि आपने खुद अपनी मर्ज़ी से दरमियान में चले गए, सड़क के दरमियान में। तो अब एक बात मैं इधर ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए, जो सहाबिया थी ना, तो जब पर्दे का हुक्म आया था तो वो खुद को ऐसे बचा कर चलती थी कि कहीं उन पर किसी गैर महरम की नज़र ना पड़ जाए। बिल्कुल ऐसे ना दीवारों के साथ साथ होकर चलती थी कि कोई गैर महरम उन्हें टच ना कर ले या कहीं वो गलती से भी किसके सामने लग जाएं, और बिल्कुल छुप कर चलती थी। तो हम आखिरत में मुकाम तो उनके जितना चाहते हैं, आखिरत में हम चाहते तो ये कि जन्नत हमें उनके जैसे मिले, जैसे वो अर्श के साए के नीचे होंगी तो हम भी वैसे हों। तो हम उनके जैसे ज़िंदगी ही उन्हें गुजारना चाहते हैं। क्यों हम यही हकूक़ मांगते कि हमें जो है सड़कों पर चलने का पूरा राइट दिया जाए, हमें अपनी आंखें ऊंची रखने का राइट दिया जाए। कि क्यों मर्द ही आंखें नीचे करें, हम अपनी आंखें क्यों ना नीचे करें? क्यों अगर मर्द जीन्स पहनते तो औरतों को भी जीन्स पहनने की इजाज़त दीजिए? क्या सिर्फ यही राइट्स रह गए हैं औरतों के मांगने के? इतने राइट्स हैं, हम उन राइट्स पर इतनी आवाज़ नहीं उठाते जितना हम लोग इन चीज़ों के लिए उठाते जो कि एक फजूल चीज़ है।